500 रुपया को ना देखें, 5 लाख कैसे हासिल हो सकता है, उससे आप मजबूत कैसे हो सकते हैं, उस पर गौर करें। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी बाकी रही तो इससे भी बड़ा प्रोग्राम करेंगे। नेताजी इंडोर स्टेडियम में 21 अगस्त को मुनाकिद हुआ इमाम मुअज्जिन कॉन्फ्रेंस का चर्चा सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इसकी खास वजह पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जानिब से इमाम भत्ता में 500 रुपए में इजाफा करने का ऐलान रहा। ये आग उस वक्त और भड़क गई जब सीएम ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल के तकरीबन 43,000 पूजा कमेटियों को 10-10 हजार रुपए बढ़ाकर 70,000 रुपए देने का वादा किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऐसे ऐलान की मुखालफत होनी भी चाहिए। आपको याद होगा कि इस ऐलान के दौरान सीएम ममता बनर्जी ने स्टेडियम में बुलंद आवाज में एक जुमला भी कहा था कि ये इमाम भत्ता सरकार देती है, वक्फ बोर्ड इस रकम को सिर्फ तकसीम करती है। একটু কষ্ট করতে হবে, বাট আমাকে আশীর্বাদ দিন, ভরসা রাখুন, আমি ম্যানেজ করে দেব। তার কারণ হচ্ছে আপনার যদি জেদ থাকে আপনি করতে পারবেন। তাই আপনাদের এই ভাতা চালু হয়েছিল ওয়াকফ থেকে, যেটা করা হয়েছিল টাকাটা আমরাই দিই, ওয়াকফ ডিস্ট্রিবিউশন করে। एसटी न्यूज ने इस मामले में जब वक्फ बोर्ड से तहकीक की तो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल गनी ने कहा कि इमाम भत्ता सरकार की तरफ से दिया जाता है, चूंकि वक्फ बोर्ड में इतना ज्यादा फंड नहीं है। अब मेरा सवाल मिल्लत के उन झूठी हमदर्दी रखने वाले उन लोगों से है जो किसी एक इमाम को निशाना बनाकर अपने जाती भड़ास निकाल रहे हैं। क्या सरकारी रकम लेकर इमामत करना जायज है? क्या उन सो कॉल्ड मिल्लत के झूठे हमदर्द रखने वाले लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि अपने अपने इलाके के मस्जिद, इनके इमाम व मुअज्जिन का जिम्मेदारी खुद उठा सके? मगर यहाँ तो करनी कम कथनी ज्यादा वाला हाल है। मुल्क के मौजूदा सूरत हाल में मुसलमानों का हाल क्या है, इससे बच्चा बच्चा वाकिफ है। इसकी सबसे बड़ी वजह सियासी मुस्लिम लीडरान हैं जो कौम और मिल्लत में बेहतरी की बात करके सत्ता की कुर्सी पर जा बैठते हैं, मगर इनको मिली मसाइल से कोई मतलब नहीं होता। ऐसे में अगर समाज के सामने कोई मिली कायफीन सामने आते हैं जिनकी रसाई डायरेक्ट सरकार से हो, तो ऐसे मिली कायफीन पर भरोसा नहीं करते, या फिर खुद में कहलाने वाले बड़े जर्नलिस्ट की रिपोर्ट और यूट्यूबर की बकवास आम इंसान के जहन पर एक साजिश के तहत बेएतबारी मुसल्लत करने की भरपूर कोशिश की जाती है। इमाम मुअज्जिन कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ इमाम भत्ता नहीं बल्कि मिली मसाइल से सरकार को आगाह करवाना था। इस सिलसिले में लगातार एसटी न्यूज ने रिपोर्ट भी पेश किया है। इस मामले में जब एसटी न्यूज ने प्रोग्राम के कन्वीनर इमाम व खतीब नाखुदा मस्जिद मौलाना मोहम्मद शफीक कासमी से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि प्रोग्राम से कबल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मिली मसाइल से जुड़े 9 पॉइंट पर मुश्तमिल मेमोरेंडम दिया जा चुका है, जिसमें WBCS से उर्दू को हटाने का मामला भी शामिल है। इसके अलावा मुख्यमंत्री के सामने 16 मिली मसाइल खावा तालीमी, मुआशी, रिहायशी, नौकरी, पावर में हिस्सेदारी, ऊंची तालीम के लिए 218 रेसिडेंशियल इंग्लिश मीडियम स्कूल वगैरह का डिमांड भी पेश किया गया है, जिस पर अमली जामा पहनाने का सिलसिला जारी है। सिर्फ यही नहीं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के जानिब से विदाउट गारंटर 5 लाख रुपए देने के ऐलान पर इस रुपए का सही इस्तेमाल करने के सिलसिले में मौलाना मोहम्मद शफीक कासमी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। लालच दे करके इमामों को बुलाया, लाखों का मजमा जमा किया, कहाँ तक इसमें सच्चाई है? देखिए, जहाँ तक के 21 तारीख के इजलास की बात है, वो इजलास हमारा कोई इजलास जो है मुतालबे वाला इजलास नहीं था। ऑल इंडिया इमाम मुअज्जिन सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का सालाना प्रोग्राम होता है और इससे पहले हम लोग कई बार चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी दिया था, उन्होंने 3 बार टाइम भी दिया था, तो टाइम कम था उस वक्त, तो इसलिए हम लोग वो प्रोग्राम कर नहीं पाए। ये प्रोग्राम हमारा अमन शांति भाईचारे का प्रोग्राम था, कोई मुतालबे वाला प्रोग्राम नहीं था या कि चीफ मिनिस्टर से हम लोग कोई डिमांड करेंगे। और इस तरह से हम लोगों की जब भी कोई मीटिंग भी हुई है इस सिलसिले में, प्रोग्राम को कामयाब करने के सिलसिले में, तो हम लोगों ने कभी मुतालबे की कोई बात ही नहीं की है। हम लोग का एक प्रोग्राम था अमन शांति का, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट से हम लोग आइम्मा मुअज्जिनीन हजरात को लेकर के करना चाह रहे थे, एक बड़ा प्रोग्राम, जिसके लिए सीएम ने टाइम दे दिया, बहैसियत मेहमान खुसूसी उनको मदऊ किया गया और वो आई भी। उस मंच पे भी आपने देखा होगा कि जब प्रोग्राम शुरू हुआ था तो हमने पहले ही कहा था कि हम लोग कोई यहाँ किसी से मांगने नहीं आए, हम लोग देने वाली कौम है। फिर भी चीफ मिनिस्टर आई और उन्होंने अपने तरफ से ऐलान किया, बहुत अच्छी बात है, नहीं करती तो भी बहुत अच्छी बात थी।
हमारा तो ये अमन शांति का प्रोग्राम था जिसको हम लोग कर रहे थे। अब इसमें लोगों का जो अपने अपने तौर पर अपना एक्शन रिएक्शन है वो अपना बता रहे हैं, उनकी अपनी मर्जी है। वरना आइम्मा हजरात जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो खुश हैं और आइम्मा हजरात को ऐसी कोई शिकायत नहीं है। पहली मीटिंग में जो देखा गया था, एक बात हुई थी कि मिली मसाइल को जो है सरकार के सामने रखी जाएगी। कितना हद तक का इस मिली मसाइल को सरकार तक पहुंचाने में सक्सेस? देखिए, इस सिलसिले में हम लोगों ने 9 मुतालबे चीफ मिनिस्टर को लिख करके हम लोगों ने दिया है। 9 मुतालबे तो वो है जिनको हम लोगों ने लिख करके दिया। उसके अलावा 16 ऐसी बातें थी, पॉइंट, जो पश्चिम बंगाल के मुसलमानों के लिए उस पर 1 to 1 हम लोगों ने बात किया चीफ मिनिस्टर से, जिसमें मुसलमानों की तालीमी, मुआशी, नौकरी, पावर में हिस्सेदारी और ऊंची तालीम के ताल्लुक से स्कूल का मांग किया हम लोगों ने। 218 रेसिडेंशियल इंग्लिश मीडियम स्कूल हम लोगों ने मांग किया, जिसमें से 38 स्कूल पास हो गया है। मुर्शिदाबाद में उसका काम भी चल रहा है और दीगर जगहों में ऑफिसरान ज़मीन तलाश कर रहे हैं जो 100% माइनॉरिटी कैरेक्टर के साथ है। और भी बहुत सारे मुतालबात हैं, जिससे जैसे WBCS में उर्दू को जो हटा दिया गया, इस सिलसिले में भी बात हुई, लिख करके भी दिया गया है। और हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, जिस तरह उन्होंने बात किया था, जिस तरह से चीफ सेक्रेटरी को फ़ोन किया कि उर्दू जिस तरह पहले कंटिन्यू था उसको रहने दिया जाए, हमने खुद उसको दूसरी सरकारी ज़ुबान का दर्जा दिया है, तो वो ऑलरेडी प्रोसेस में है और इंशाल्लाह वो कामयाब, उसमें हमको अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि कामयाबी मिलेगी। उस दिन हम लोगों का प्रोग्राम अमन शांति का प्रोग्राम था, भाईचारे का प्रोग्राम था और उसमें चीफ मिनिस्टर हमारी चीफ गेस्ट की हैसियत से आई थी। तो ये उसूल के खिलाफ होता है कि अपने मेहमान से हम खुद मुतालबा करें। अगर हम अपने मेहमान से मुतालबा करेंगे तो ये सिस्टम और उसूल के खिलाफ होता है। हमको जो कुछ देना था हम लोगों ने ऑलरेडी प्रोग्राम से पहले उनको दे चुके हैं और उस पर अमल हो रहा है, काम हो रहा है। सारी बातें जो है मीडिया में या बड़े इजलास में बताया नहीं जा सकता है, बहुत सारा टेक्निकल मामला होता है जिसको बताना मुनासिब नहीं होता है। तो ये बातें पहले से हम लोगों की हो चुकी है, दे चुके हैं। अब वो प्रोग्राम मुकम्मल एक अमन शांति का प्रोग्राम था जिसमें उन्होंने अपनी मर्जी से कुछ प्रोग्राम कामयाब हुआ कि नाकाम हुआ वो खुद देखने वाले अब खुद ही फैसला कर लिए। मुश्क जो है ना, उसको बताने की जरूरत नहीं होती है कि हम मुश्क हैं। मुश्क अपनी पहचान खुशबू से खुद कर लेता है। तो वो प्रोग्राम अपने आप में खुद एक पहचान बना है और अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा प्रोग्राम अब तक इंडोर स्टेडियम में मुसलमानों का नहीं हुआ था और उसमें भी मुसलमानों में भी आइम्मा मुअज्जिनीन का प्रोग्राम, इतना बड़ा प्रोग्राम बंगाल ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ है। कि अगर इसमें कम लोग आते तो लोग ये कहते कि प्रोग्राम नाकाम हो गया, और ज्यादा लोग आ गए हैं तो कुछ लोगों का कहना है कि ये प्रोग्राम नाकाम हो गया, लोगों को तकलीफ हुई। अरे जब प्रोग्राम होगा तो जाहिर सी बात है लोगों का हुजूम जम्मे गफीर, लोगों को देखा जाए कि लोग किस तरह से दिलचस्पी है लोगों की, जब तो आए। और अल्लाह का शुक्र है ये कामयाब प्रोग्राम हुआ। अब इसको लोग, कुछ लोग जो पॉलिटिकल लोग हैं, इसको जो है पॉलिटिकलाइज कर रहे हैं, इसको जो है सियासी रंग देना चाह रहे हैं। ये उनकी नादानी है। ये सब लोग इस कदर आ गए थे कि हम खुद भी नहीं उम्मीद कर पा रहे थे कि इतने लोग आएंगे। और अल्लाह का शुक्र है, मैं सबका, जितने लोग आए थे सबको आपका मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमने दावत दी और आप हजरात तशरीफ लाए, तकलीफ उठा करके तशरीफ लाए। भाई आने जाने में यहाँ के मैनेजमेंट में भी आपको कुछ तकलीफ पहुंची होगी, मैं इसके लिए माजरत भी चाहता हूँ, लेकिन आप आए, ये आपकी मोहब्बत थी और आपने हम सब के इजलास को आपने कामयाब कराया। पूरे पश्चिम बंगाल के हमारे उलमा, इमा, मुअज्जिनीन के हर आदमी को हम मुतमईन नहीं कर सकते हैं। हर आदमी अपने अपने हिसाब से बात करते हैं, वो करते रहेंगे। उनको जितना भी हम दलील दे देंगे वो नहीं मानेंगे। वो उनका हालत जो है ना, एक मक्खी के जैसा होता है कि पूरे बागीचे में खूबसूरत फूल को वो नहीं बैठती है, वो जाकर के गंदगी पे ही बैठती है। तो जिनके दिमाग में गंदगी पहले से भरा हुआ होगा उसको हम क्लियर नहीं कर पाते। हम तो अपनी उसूली बात बता दिया है और जाहिर सी बात है कि लोगों का जो इतना इज़्दिहाम, लोगों की भीड़, सबके पेट में मरोड़ शुरू हो गया। जो भी पॉलिटिशियन लोग इसको सियासी रंग देना चाह रहे थे, उन लोगों का मंशा था कि कामयाब ना हो तो उन्हें खुशी होती। फिर वो देखते क्या हम हमारे ऊपर ही करते, इनकी ये नहीं हैसियत है, ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना है, ढिमकाना है। तो अल्लाह का शुक्र है प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, लोग भी मुतमईन हैं और इंशाअल्लाह अगर जिंदगी बाकी रही तो इससे भी बात। मिनिस्टर ने कहा था कि 1,18,000 करोड़ रुपया सेंट्रल का हमारा रोक रखा है, सेंट्रल ने, वो पैसा आ जाएगा फिर हम गौर करेंगे, हमको 6 महीना का टाइम दीजिए।
तो देखते हैं फिर 6 महीने बाद क्या होता है, फिर देखा जाएगा। कुछ बरसाती मेढक जो है वो उछलना शुरू कर चुके हैं और आपके इस प्रोग्राम को लोग जो कह रहे हैं कि बीजेपी से फंडिंग ला करके इस प्रोग्राम को सजाया गया था, इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, जब लोग आईना में अब चेहरा देखते हैं ना तो उनको अपना चेहरा दिखाई देता है। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ यूट्यूब चैनल वाले जो मेरी मुखालफत करके ही उनकी रोजी रोटी चलती है। तो अगर मुझको कुछ कह के उनका रोजी चल जाता है तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि मनफी में भी लोग हमारे वजह से अपना रोजी रोटी का बंदोबस्त कर लेते हैं। इतना ज्यादा आप पे तनकीद हो रहा है, किसी तरह के क्या मेंटली प्रेशर के शिकार नहीं है? क्योंकि लगातार आप पर सोशल मीडिया से लेकर के मैन स्ट्रीम मीडिया, हमारे ही समाज के लोग, हमारे ही कौम के लोग जो है वो इस तरह की मुखालफत कर रहे हैं। ऐसे लोग, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि मुखालिफ के तरफ से फेंके हुए पत्थर को अगर अपने सर पे रखोगे तो तुम्हारी कमर टूट जाएगी, और अगर अपने जूती के नीचे रखोगे तो तुम्हारा कद ऊंचा हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, हमारा कद ऊंचा हो रहा है। बकौल अल्लामा इकबाल के, तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। मैं मुखालिफ लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमें बुलंदी पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और अब मेरी मुखालफत करके हमें और बुलंदी। तमाम लोगों से यही बात कहना चाहता हूँ कि चीफ मिनिस्टर ने सिर्फ 500 रुपये ऐलान नहीं किया है, उसके साथ साथ 5 लाख रुपया विदाउट गारंटर के लोन का भी ऐलान किया है, जिसमें 25,000 रुपया उन्होंने कहा है कि हम सब्सिडी देंगे। तो हम आइम्मा मुअज्जिनीन हजरात से गुजारिश करेंगे कि आप अपने अपने इलाके में जो WBCS हैं या डोमा ऑफिस है या BDO ऑफिस है, वहाँ लोगों से, ऑफिसरान से राब्ता करें, ये पैसा कैसे लोन सैंक्शन कराया जाएगा इसके बारे में गौर करें, और 5 लाख रुपया का लोन ले करके आप उससे अपने फाइनेंशियल कंडीशन को मजबूत करने की कोशिश करें। मेरी नज़र में जो एक सिंपल सी बात समझ में आई है कि गांव गिराम में अगर 5 लाख रुपया से एक इमाम, एक मुअज्जिन अगर अपना 4 टोटो निकाल दें और उसको भाड़ा पे लगाएं तो एक टोटो 500 रुपया रोजाना भाड़ा देता है। तो रोजाना 4 टोटो से 2,000 रुपया आएगा, महीने की उसकी आमदनी 60,000 रुपया हो जाएगी। तो वो उससे कर्ज भी चुका देंगे और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी मजबूत हो जाएगी। 500 रुपया को ना देखें, 5 लाख कैसे हासिल हो सकता है, उससे आप मजबूत कैसे हो सकते हैं, उस पर गौर करें। और उस सिलसिले में हम भी कोशिश कर रहे हैं, ऑफिसरान से राब्ता कर रहे हैं, इंशाअल्लाह इस मामले से तय हो जाता है, ये हल हो जाता है, फिर हम बैठ करके उसके बारे में ही करेंगे और आइम्मा हजरात को इसके बारे में हम भी गाइडलाइन जारी करेंगे और उनसे यही कोशिश कहेंगे कि भाई इस पैसे को हासिल करके अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को मजबूत कीजिए। ये 5 लाख लेने में लोगों को काफी दुश्वारी होती है क्योंकि सरकारी लोन लेना मुंह की बात नहीं होती है। अगर ऐसे लोग जो कहीं परेशानी के शिकार होते हैं तो वैसे लोगों को किस तरह से आप सपोर्ट करें? देखिए, चीफ मिनिस्टर ने कह दिया है कि इसमें कोई गारंटर की जरूरत नहीं है, और अगर कहीं पे कोई ऑफिसर इस तरह का परेशान कर रहा है तो इंशाल्लाह ये हम लोग तहरीरी तौर पर शिकायत जो है चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में पहुंचाएंगे कि हमारे आइम्मा के साथ इस तरह हो रहा है, आपने जो ऐलान किया वो नहीं हो पा रहा है, काम नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम लोग आगे तो बढ़ें। ये हमारी आइम्मा हजरात से अपील है। दूसरी चीज ये है, हमारी कौम से ये अपील है कि मुस्बत सोच में रहिए। मनफी सोच वाला इंसान का दिमाग बंजर हो जाता है, वो खुद भी मनफी सोच जो होती है उससे इंसान ना तो अपना फायदा कर सकता है ना कौम को फायदा पहुंचा सकता है। मुस्बत सोच रखिए, अच्छा सोच रखिए। किसी के बारे में अगर कोई बदगुमानी हो जाए तो डायरेक्ट उनसे राब्ता करके बात कर लीजिए, समझ लीजिए। बगैर समझे बुझे किसी पर तनकीद करना, किसी के जातियात पे तनकीद करना, ये गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है, इससे बचना चाहिए। मौलाना जो है और आपके इस कामों को सराह भी रहे हैं, उन मौलाना को, उन इमामों को क्या कहेंगे? देखिए, हम इस मामले में 99% उलमाए किराम, आइम्मा हजरात इस बात को सराह रहे हैं कि प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ और बहुत कामयाब प्रोग्राम हुआ। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जिनके दिल में कहीं पे किसी तरह की कोई शक शुबहात है, वो हमसे डायरेक्ट बात करके अपने शुकों को शुबहात को दूर कर। देखिए, एक बात समझ लीजिए, हम किसी सरकार से बात कर रहे हैं, किसी पार्टी से बात नहीं कर रहे हैं। आज तृणमूल की सरकार है, जाहिर सी बात है हमें उनसे बात करनी है। कल होकर के अगर कांग्रेस की सरकार होगी तो उनसे भी बात करना होगा, CPM की सरकार होगी उनसे भी बात करना होगा, और अगर BJP की सरकार आएगी तो उनसे भी हमें बात करना होगा। हम सरकार से बात कर रहे हैं, किसी पार्टी से नहीं बात कर रहे हैं। हमने चीफ मिनिस्टर को बहैसियत चीफ मिनिस्टर बुलाया है, बहैसियत तृणमूल का सरबराह नहीं बुलाया किसी को हमने, या जितने भी हमारे मेहमान थे उसमें वो किसी पार्टी की हैसियत से नुमाइंदा नहीं थे, वो सरकार के जिम्मेदार की हैसियत से हमने उनको मेहमान की हैसियत से बुलाया।